नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं? तो यूनिट सेल नॉर्मली दो टाइप का, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल बोलो उसको, या फिर दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो दो टाइप के, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा और सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी प्रेजेंट ओनली एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कोई भी एक सिंपल क्यूब फॉर्म करो और उसमें हर एक कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट हो। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो 3 डायमेंशनल स्पेस और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स विल बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड सम अदर पोजीशंस, किसी एक दूसरी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं उसके बेसिस पे उसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इसी को हम क्या बोलते हैं? एफसीसी बोलते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर्ड। एक सिंपल क्यूबिक में कितने फेस है? अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आप देखो तो इसमें कितने फेसेस है? तो एक फेस तो ये वाला होगा अपर पार्ट, दूसरा फेस एक लोअर पार्ट, तीसरा एक ये लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का, एक बैक साइड का होगा और एक फ्रंट साइड का होगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस होंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पीछे वाला 5th वन और सामने वाला जो ये है वो होगा हमारा 6th वन। तो टोटल फेस कितने? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 फेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर, दैट इज इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होंगे ही, उसके साथ में बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। बॉडी का सेंटर मतलब ये पूरी बॉडी के बीच में एक जगह। बाद में लास्ट वन है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, वहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे भी वो प्रेजेंट रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BCC, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है तो उसको हम ECC भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। फर्दर हम अभी हर एक डायग्राम डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए बात करें तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि द एटम्स विल बी प्रेजेंट ओनली एट ईच कॉर्नर। इसका मतलब कि अगर हम कोई एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स है, अब एटम हमारा कैसा होता है? स्फीयर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम स्फेरिकल शो करने वाले। एटम विल बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे सिर्फ एटम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ओके, सो दैट इज अबाउट प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल है तो सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने क्या बोला था कि एटम कॉर्नर पे तो होंगे लेकिन उसके साथ में किसी एक अदर पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होंगे। तो उसमें पहला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड के लिए हमने क्या बोला था? एटम विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज द एटम विल बी प्रेजेंट एट ईच फेस, हर एक फेस पे भी एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो पहली तो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, हर एक कॉर्नर पे होगा। चलो ठीक है, कॉर्नर पे तो हमने एटम को देख लिया। अब अगर हम फेस के लिए बात करें तो फेस पे एटम कहाँ कहाँ पे होने वाले? फेसेस कितने हैं? तो एक फेस तो ये हो जाएगा अपर का, तो एक एटम हो जाएगा यहाँ पे फेस के पूरे सेंटर में। सेम एक लोअर का आएगा तो उसके सेंटर में एक एटम हो जाएगा। बाद में फिर जो ये लेफ्ट हैंड साइड की है
फेस उसके सेंटर में एक आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे जो राइट साइड के फेस है वहाँ पे एक आ जाएगा। बाद में बचा कौन सा, दो फेस, तो एक बैक साइड का फेस बचा है और एक फ्रंट साइड का फेस बचा है। तो बैक साइड के फेस को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ और फ्रंट साइड के फेस को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो अब ये सारे फेसेस को अगर मैं मैच करना है, अगर हमें उन्हें मैच कर दे तो वो ईजिली और अच्छे से दिखेगा। कैसे, तो ये जो अपर फेस है उसको हमें कहाँ मैच करना है, लोअर के साथ में, यहाँ पे होगा। फिर ये फेस यहाँ पे हो गया, फिर ये दोनों फेस यहाँ पे मैच हो गए। तो टोटल फेसेस कितने हैं हमारे पास, 6 फेसेस। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल फेसेस कितने होंगे, 6 फेस सेंटर्ड आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो भी क्यूबिक यूनिट सेल है हमारा, वो क्यूबिक यूनिट सेल तो रहने वाला है, जो भी हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो तो रहेगा, और उसके कॉर्नर पे एटम्स भी रहेंगे। तो जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो कॉर्नर वाले एटम शो कर दो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हो गया। तो ये कॉर्नर वाले एटम हो गए। अब क्या बचा, तो बचा हमारा बॉडी के सेंटर में। क्यों, क्योंकि बीसीसी में क्या होगा, एटम कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी का सेंटर कहाँ पे आएगा, तो ये पूरे क्यूब के बीच में आएगा, तो वहाँ पे हम एटम को इंडिकेट करेंगे। तो बॉडी सेंटर कितना होता है, 1, ओनली 1 बॉडी सेंटर इन अ क्यूबिक सेल। और इसके बाद जो लास्ट वन है दैट इज एंड यूनिट सेल। तो वहाँ पे क्या होगा, एंड सेंटर में हमने क्या देखा था, द एटम्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एनी 2 अपोजिट साइड, ऐसा लिखा था, मेंशन था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होंगे वो कहाँ पे रहने वाले, तो कॉर्नर पे। कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे। तो वो कॉर्नर पे हम इंडिकेट कर देते हैं। और इसके साथ में किसी भी 2 अपोजिट एंड सेंटर फेस सेल पे, 2 अपोजिट फेस सेंटर पे, या तो ये हो सकता है, अगर हम दूसरा क्यूबिक फॉर्म करें तो वहाँ पर भी जो क्यूब हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें भी एटम्स कहाँ पे होगा, तो एटम तो कॉर्नर पे होंगे या फिर अपोजिट फेस पे। अपोजिट फेस हमने यहाँ पे ये वाले कंसिडर किए, यहाँ पे मैं ये फेस कंसिडर करता हूँ। फेस जो है वो हमेशा अपोजिट होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो क्यूब हम फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे जो एटम्स है वो एटम कॉर्नर पे हो, उसके साथ में अपोजिट फेस पे। तो फेस या तो एक सामने वाला और एक पीछे वाला, ये आगे और पीछे का है। तो टोटल 2 अपोजिट फेसेस ही यहाँ पे लेने हैं हमें। ओके, सो ये 3 पॉसिबिलिटी है एंड सेंटर में, कोई भी, ये तीनों एंड सेंटर के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे अप ऊपर का, एक नीचे का, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट साइड का लिया है, यहाँ पे एक बैक साइड का फेस और एक फ्रंट साइड का फेस। तो ये दैट इज़ अबाउट यूनिट सेल।